गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 18 वेस्ट मैनेजमेंट। हमें पता है वेस्ट क्या होता है। वेस्ट वो होता है जो हमारे किचन से निकलता है, हमारे घर से निकलता है, हमारे बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, हर जगह से क्या होता है वेस्ट निकलता है। उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। हमें पता है कि किचन में से कैसे वेस्ट निकलेगा। सब्जियों का छिलका और जो वेस्ट फूड होते हैं, स्पॉइल फूड होते हैं, वो सारे हमारे किचन से निकलते हैं। कमरों से क्या निकलते हैं, कागज़ हो गया, ये टूटा फूटा सामान हो गया, प्लास्टिक की बोतल्स होगी, कैंस हो गई, ये सारी क्या होते हैं मेरे हाउस होल्ड आइटम्स के वेस्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में से भी वेस्ट निकलता है, स्कूल्स में से वेस्ट निकलते हैं, हॉस्पिटल में से वेस्ट निकलते हैं। तो क्या होता है ये अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है द टर्म्स रिसीव फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल वगैरह से निकलता है, ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर जो हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन उसको क्या होता है हमें मैनेज करना होता है। क्या हम ऐसी सारी चीज़ें फेंक देते हैं? नहीं, उसको कहीं ना कहीं हम दोबारा से यूज़ करते हैं या फिर रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग हमें पता है किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ के लायक बनाना हमारा क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। जैसे पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम दोबारा से फैक्ट्रीज़ में उसको मेल्ट करके उसको दोबारा से चीज़ों को बनाते हैं। वो होता है हमारा रिसाइकलिंग। इसी तरह हमारा वाटर, देखो ये तो होगी सॉलिड चीज़ें, थिंग्स जो हमारे वेस्ट होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं। लेकिन वाटर वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है, वाटर वेस्ट कैसे होता है। घरों में से हम क्या करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं या फिर अपनी कार वगैरह धोते हैं, उसमें से वो पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो वो वेस्ट पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम आवर हाउस इज़ दैट यूज फॉर कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। वो क्या है, हाउस होल्ड में से जो वेस्ट निकले कि कुकिंग जो हम खाना बनाते हैं या फिर नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए जो पानी होता है वो वेस्ट होता है। वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम फार्म्स कंटेन हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं उनमें एनिमल को धोते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है वो उसके साथ साथ में जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं वो भी साथ के साथ पानी के साथ चला जाता है। वेस्ट वाटर जनरेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स वगैरह में होते हैं, हैवी सेडिमेंट्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी वेस्ट होते हैं और वाटर के साथ साथ में वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। वेस्ट वाटर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल हार्मफुल केमिकल लीड क्लोरियम। ये हमारे क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में जाके वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, बिल्डिंग्स के जो वेस्ट होते हैं वो, ये सब क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। जो प्योर वाटर होता है, जैसे रिवर है, रिवर प्योर है, लेकिन अगर इस रिवर में किसी इंडस्ट्री का पानी जा रहा है या फिर वेस्ट पानी जा रहा है, इसमें केमिकल वगैरह हैं, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, जो हमारे पीने लायक नहीं बचता। ये देखिए, इंडस्ट्रियल का पानी जा रहा है, उसमें वेस्ट हो रहा है। ये देखिए वेस्ट, कपड़े धो रहे हैं। ये देखिए वाटर बॉडीज़ में पानी जा रहा है, गंदा पानी, ये क्या कर रहा है, पानी को पॉल्यूट कर रहा है। डोमेस्टिक से जो होता है वो क्या, डोमेस्टिक जो घरों से निकलते हैं, ह्यूमन एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट, सोप, साबुन वगैरह जो डिटर्जेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो होते हैं हमारा कौन कौन से, उसमें केमिकल होते हैं, एसिड होते हैं, एल्काइल मेटल्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं और नाइट्रोजन। माइक्रोब्स क्या होते हैं, इससे कि कौन कौन सी बीमारी बन जाती है, टाइफाइड, क्लोरिया और हेपेटाइटिस। ये हमारे क्या होते हैं, पानी जो वेस्ट वाटर जो होता है, हमारा गंदा पानी जो होता है नदी वगैरह में जाता है, अगर हम उसको पीते हैं तो उससे हमारी ये सारी बीमारियां बनती हैं। फिर देखिए स्टॉर्म वाटर क्या होता है, जो बड़े ही लेवल पे पानी स्टोर करने का होता है। अगर ये नहीं होता है किसी भी सिटी वगैरह में, अगर ये पाइप नहीं होते हैं, ये ड्रेनेज नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका पानी ओवरफ्लो होकर पूरे रोड में भर जाता है। जैसे आपने देखा होगा आसपास हमारे अगर बारिश वगैरह थोड़ी सी भी होती है तो रोड में पानी भर जाता है।
This poses a health disaster as it always the drinking water pipeline also getting contaminated. The overflowing of sewage that include the faces of road also leads a health epidemic such as cholera. मतलब कि अगर रोड वगैरह में भर जाता है ये पानी तो क्या होता है, इससे बीमारियां बनती हैं। देखोगे आप रोड में गंदा पानी होता है कैसे, उससे क्या होती हैं, बीमारियां बनती हैं। फिर सीवेज ट्रीटमेंट। Sewage treatment essentially consists of removing the solid materials and making the liquid part less dangerous when mixed with water bodies। मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल्स वगैरह होते हैं और जो वो क्या होते हैं, लिक्विड पार्ट कम होता है, सॉलिड जाते हैं, तो बीमारियाँ बनती हैं उससे। जब ये कहते हैं मिक्स हो जाती हैं, किस में जाके, वाटर बॉडीज़ में जाके, तो हमें इसको क्या करना होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होता है जो वेस्ट होता है उसका। सीवेज ट्रीटमेंट का देखिए ये प्रोसेस है। फिर देखिए स्लज। द स्लज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस में फेस आइदर ऑफ द 3 ट्रीटमेंट्स। 3 ट्रीटमेंट हमारे हैं ये इस टाइप में। सैनिटरी एंड पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए, नालियाँ वगैरह साफ़ होनी चाहिए, और जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसका आसपास का एरिया साफ़ होना चाहिए, ये नहीं वो भर जाए और उसमें से सारा पानी बाहर निकलता रहे, उससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाता है। फिर है रिड्यूसिंग सीवेज। सिंपल स्टेप एट आवर लेवल कैन हेल्प टू रिड्यूस द सीवेज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट। नॉट डिपॉजिटिंग ऑयल, फैट, बटर एक्सेट्रा इन द किचन सिंक। किचन सिंक में हमें ऑयल, फैट, जो बटर वगैरह है वो सारा किचन सिंक से पाइप के थ्रू जो बाहर निकल जाता है वो आगे जाके क्या करता है, जो होल्स होते हैं उसको बंद कर देता है, जिससे कि फ्लो कम हो जाता है। आइटम सच एज टी लीव्स, यूज कॉटन, फूड स्क्रैप एक्सेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन पाइप। जो टी लीव्स होती हैं या कॉटन जो हमने यूज़ किया हुआ है वो सारे ड्रेन पाइप से नहीं ओवरफ्लो नहीं, मतलब नहीं बहाना चाहिए। केमिकल में जो पेंट होते हैं लाइक शुड बी डिपोज ऑफ द गार्बेज कैंस। हमें सीवेज पाइप के थ्रू केमिकल है, पेंट वगैरह वो सारे थ्रू नहीं करना चाहिए, हमें उसको किसमें, डस्टबिन वगैरह में उसमें फेंकना चाहिए। यूज फ्लश टैंक विद अ लो कैपेसिटी, और जो फ्लश टैंक होते हैं उसको लो कैपेसिटी में हमें यूज़ करना चाहिए। अवॉइड लीकिंग पाइप, जो लीकिंग पाइप्स वगैरह होते हैं या फिर ओपन ड्रेन्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अपने घर के आसपास के एरिया में, वरना उससे क्या होते हैं, मॉस्किटोस होते हैं और जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं जो बीमारियाँ फैलाती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओपन ड्रेन्स ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंटल फॉल्स विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। और जो ओपन ड्रेन्स होते हैं जैसे आपने देखा हुआ ये, इसमें क्या होता है कि कोई नहीं देखता तो इसमें पैर फंस चला जाता है और वो इसके अंदर चले जाते हैं, बच्चे होते हैं या फिर कई फ़ोन यूज़ करते करते जाते हैं, देखते नहीं और इसके अंदर घुस जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं इस तरह के जो ओपन ड्रेन के होते हैं, तो इसलिए हमें इनका क्या बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको आसपास इस तरह के ओपन ड्रेन दिखते हैं तो तुरंत ही कंप्लेन करनी चाहिए। इस चैप्टर को आपको रीड करना है, ये वो चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ में आसपास चीज़ें होती रहती हैं।